जय हिंद बच्चों, सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे। सभी बच्चों को पहले तो एक बार ये बता दूं कि ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए। ये क्लास आप लोग जरूर देख के जाइए, स्पेशली आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम की मैं पहले से ही बधाई देती हूँ। बहुत बहुत आपका एग्जाम अच्छा जाए, आप लोग सफलता प्राप्त करो। ठीक है, हम लोग अब पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, फीफा विश्व कप का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया? क्या कह रहा है? फीफा विश्व कप का आयोजन नहीं किया गया है। कब नहीं किया गया? पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है 1942, यानी 1942 और 1946। ठीक है, 1940 और 1950 हो गया, 1960 और 1972, 1965 और 2002। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यानी कहा है फीफा विश्व कप का आयोजन किस वर्ष नहीं किया है। निगेटिव पूछा गया है। निगेटिव में हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बताएंगे? तो आयोजन जब नहीं हुआ है फीफा विश्व कप का, तो वो क्या है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 से 42 और 1946। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, सॉरी ये इसको हटा दो। ठीक है, का यूएस ओपन 2023 मेंस डबल, ये किसके लिए है? यूएस ओपन जो मैच हुए उसमें विजेता कौन रहा है? राजीव राम और जो सैली सबरी, ये मेंस में रहे हैं। ठीक है, यानी मेंस की बात की गई है। उपविजेता की बात करें तो ये रहे हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। कौन थे? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। ठीक है, यानी किसमें? यूएस ओपन में। ठीक है, 2000 किसमें? 23 में। ठीक है, मेंस डबल में। आगे देखते हैं, कहा गया है 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मेजबानी कौन करेगा? 2024 में कौन सा देश है वो मेजबानी करेगा? ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, कॉप 29 की मेजबानी किस देश ने की? यानी कॉप 29 पूछा गया है, मेजबानी किस देश ने की, बताइए? कॉप 29 की मेजबानी किस देश ने की? संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। ये की है हमारे संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप वनडे, कौन सी बात की गई है? वनडे की बात की गई है। किसकी? आईसीसी की। ठीक है, 2023 में विजेता कौन था? विजेता देश था हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन था विजेता? ऑस्ट्रेलिया था। उप विजेता की बात करें, उप विजेता रहा इसमें भारत। और मेजबानी देश कौन सा रहा? यानी किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है? वो की है भारत ने। ठीक है, सभी को क्लियर है? आगे देखिए, आगे कह रहा है यूएस ओपन 2023 महिला एकल, पहले वो हमने दिखाया तो वो मेंस वाला था। ये क्या है? यूएस, ये है ओपन महिला। ठीक है, विजेता थी इसमें कोको गॉफ।
कौन थी? कोको गॉफ। और उप विजेता की बात करें थी वो आरेना सवालेंका, आरेना सवालेंका, ठीक है। यानी विजेता थी कोको गॉफ, उप विजेता आरेना सवालेंका। आगे देखिए कहा गया आईसीसी महिला विश्व कप 2022, किसकी बात की गई है? महिला विश्व कप 2022 की बात की गई है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? विजेता इसमें है कौन सा देश? हमारा ऑस्ट्रेलिया देश हो गया विजेता इसका। किसका? आईसीसी, इसमें महिला में, ठीक है। आईसीसी महिला विश्व कप में विजेता हो गया ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता हो गया हमारा इंग्लैंड, ठीक है। मेजबानी किसने की थी? मेजबानी की थी न्यूजीलैंड ने। किसने की थी? न्यूजीलैंड ने, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा है ना? किस देश ने मेजबानी की थी? ये की थी न्यूजीलैंड ने, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कौन सा पूछा है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान असम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में? बताइए कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? असम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान या बिहार? कहाँ पड़ेगा बताएंगे सभी लोग? ये की है हमारे मध्य प्रदेश ने, ठीक है। किसने की है? मध्य प्रदेश ने, एमपी, ठीक है। आगे देखिए अगला कह रहा है ये क्या है? बताइए भाई। सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी जाएं, आपका एग्जाम है, एग्जाम देने से पहले आपको ये वीडियो देख के जाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ये है आपके फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप 2022, 2022 में अन्य पुरस्कारों के विजेता, ठीक है। नाम तथा उनके विजेता कौन है, किसने जीता है, ठीक है। पहला कह रहा है गोल्डन बूट अवार्ड, कौन सा? गोल्डन बूट अवार्ड जीता है क्लियान एम्पावे, क्लियान एम्बाप्पे, क्लियान एम्बाप्पे, ठीक है। गोल्डन एक बूट अवार्ड हो गया। अगला है बॉल पुरस्कार, गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है वो बेस्ट प्लेयर के रूप में, ठीक है। किसने जीता है? लियोनेल मेसी। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। अगला है गोल्डन गर्ल अवार्ड, ये है क्या है? एमिलियानो मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज। अगला है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसने जीता? फर्नांडीज, एंजो फर्नांडीज। फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ये है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जीता है, ठीक है। सिल्वर बूट अवार्ड की बात करें लियोनेल मेसी ने जीता है, ठीक है। काश बूट पुरस्कार, ये है ओलिवियर गिरोद, कौन है? ओलिवियर गिरोद। सिल्वर बॉल पुरस्कार की बात करें ये है क्लियान एम्बाप्पे, क्लियान एम्बाप्पे ने जीता है। ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड की बात करें ये है लुका मॉड्रिक, लुका मॉड्रिक, ठीक है। सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई?
सभी को क्लियर है? तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, एक बार आप लोग इसको देख के तभी जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फीफा विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन सी रही? यानी 2022 की विजेता टीम कौन सी रही पूछा है। अर्जेंटीना, फ्रांस, क्रोएशिया या मोरक्को। यानी फीफा विश्व कप जो जीता है 2022 में, किस टीम ने जीता है? जीता है अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है सबसे अधिक 5 बार फीफा विश्व कप की विजेता कौन सी टीम रही? सबसे अधिक 5 बार फीफा विश्व कप की विजेता टीम रही भारत, पुर्तगाल, ब्राजील, ब्रिटेन। कौन सी रही है बताइए सभी, कौन सी टीम रही है? फीफा विश्व कप की 5 बार की विजेता कौन सी टीम रही है? तो कौन सी रही है हमारी? ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है भैया। आगे देखिए, कहा गया है फीफा विश्व कप में 2 बार गोल्डन बॉल, कौन सा गोल्डन बॉल अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? अभी आपको पीछे ये बताए थे, ये अवार्ड दिखा दिए ना, तो ऐसे ही प्रश्न आपके बन जाएंगे। अभी अवार्ड आपको मैंने बताए, देख के जाइए बिल्कुल उनको। लुका मॉड्रिक क्रोएशिया के हैं, क्लियन एम्बापे ये फ्रांस से है, ग्रो गोसालो रो गोसालो रामोस पुर्तगाल से हैं, या लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं। बताइए कौन से हैं भाई? अभी आपको बताया था लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है फीफा विश्व कप 2022 में विजेता टीम को कितनी इनामी राशि मिली? विजेता टीम की, यानी जो फीफा विश्व कप को जीत लेता है उसको, यानी 22 वाले को कितनी राशि मिली है? 25 मिलियन डॉलर, 35 मिलियन डॉलर, या 55 मिलियन डॉलर, या 42 मिलियन डॉलर? बताओ। तो फीफा विश्व कप 2022 के विजेता टीम को कितनी मिली है? 42 मिलियन डॉलर रुपए मिले हैं इनको, ठीक है, यानी 42 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? 2022 जो फीफा विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, सऊदी अरब में, कतर में? तो कोई बताएगा कहाँ हुआ तुम्हारा? कतर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ये एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख के जाना, मैं आपको 10 बार बोल रही हूँ। विश्व कप में किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित गोल्डन बूट का खिताब मिलता है? किसका? विश्व कप में किस खिलाड़ी को कौन सा प्रतिष्ठित गोल्डन बूट का खिताब मिलता है? किसको? सर्वाधिक गोल करने वाले को, सर्वाधिक गोल बचाने वाले को, विजेता टीम के कप्तान को, या सर्वाधिक मैच खेलने वाले को? किसको मिलता है? यानी जो प्रतिष्ठित सम्मान है, ये प्रतिष्ठित गोल्डन बूट का सम्मान है, ये मिलता है सर्वाधिक गोल करने वाले को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है भैया, आगे देखो, कहा गया है फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल दागे थे? किसने? यानी किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल दागे थे? कहा है किलियन एम्बाप्पे फ्रांस से, गोसालो रामोस पुर्तगाल से, उपयुक्त ए और बी इनमें से कोई नहीं। किसने गोल दागे थे? बताएगा कोई? यानी क्लियन क्लियन एम्बाप्पे और गोसालो रामोस, ये दोनों हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, कहा गया फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने मुकाबले खेले जाएंगे? कौन से? 24 हो गए, 36 हो गए, 48, 64? कितने मुकाबले होंगे किसमें? फीफा विश्व कप 2022 में कितने मुकाबले खेले जाएंगे? ये हो गए ऑप्शन नंबर डी हमारे 64, 64 मुकाबले, ठीक है। अगला देखिए,
कहा गया है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 नवंबर से 18 दिसंबर तक, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, 24 नवंबर से 18 दिसंबर, 12 नवंबर से 16 दिसंबर। कब से कब तक किया गया? तो हमारा विश्व कप का यानी फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 20 नवंबर से कब तक हुआ? 18 दिसंबर। आगे देखो, काय कुनो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुनो असम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला कहता है हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम का भंडार पाया गया? लिथियम का भंडार मध्य प्रदेश में, केरल में, जम्मू और कश्मीर में, झारखंड में। लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? ये मिला है हमारे जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए कहा है CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? नीना सिंह, जनरल मनोज पांडे, एडमिरल R हरि कुमार, मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है? जल्दी से बताइए सभी। तो CISF के महानिदेशक पूछे गए हैं, ये है हमारे नीना सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? कौन थे? अब्देल फतेह अल सिसी, नोरोडोम सिहामोनी, सर्जियो मैट्रेला, अब्दुल हमीद। कौन थे भैया? तो 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सिसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन? ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है अजय बंगा डॉट डॉट के नए अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, विश्व व्यापार बैंक के, विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ये एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक के। अजय बंगा किसके नए अध्यक्ष हैं? अजय बंगा पूछे गए हैं वर्ल्ड बैंक के, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य, एशियाई विकास बैंक। तो ये हो गए हमारे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कहा गया है गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान किया जाता है। गरबा, गरबा की बात की गई है, ये कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। गरबा हमारा कहाँ का है भाई? गरबा कहाँ का है? गरबा है हमारा गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ये तो बहुत सिंपल है भाई, सभी को आना चाहिए। कहा गया संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, उज्बेकिस्तान, चीन या रूस? कौन सा देश करेगा? कौन सा देश मेजबानी करेगा? ये करेगा हमारा भारत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन पूछा है? राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा गया है, ये होंगे हमारे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने
एएस ओपन 2023 में मेंस डबल जीता। ठीक है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने, सैंडल गिल और जोरान विलगेन ने, राजीव राव और जो सैली सबरी ने, हैरी हेली और ओबारा और अन्ना डाली निना ने। तो किसने जीता है 2023 मेंस डबल का है वो हमारा, किसने, राजीव राम और जो सैली सबरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे देखो, कहा है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछे रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, डी सुब्बाराव, क्या है, उर्जित आर पटेल। तो हमारे आरबीआई के वर्तमान के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी। फेमिना मिस इंडिया कौन बनी। स्नेहा गुप्ता, प्रियंका चोपड़ा, पीटी उषा या नंदिनी गुप्ता। कौन बनी है भैया। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो, का 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। फ्रांस, ब्राजील, ग्रीस, जापान। कौन सा, यानी 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। फ्रांस, ब्राजील, ग्रीस, जापान। तो कौन करेगा, ये करेगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया। किसका पूछा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, गिफ्ट सिटी, चेन्नई। कहाँ खोला गया है भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है ब्रिक्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ब्रिक्स 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, भारत, यूएसए, चीन। कौन करेगा, ब्रिक्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये करेगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी कहाँ स्थित है। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। हवाई पट्टी पूछी है सबसे ऊंची वाली कहाँ है हमारी, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सभी लोग ये प्रश्नों को पढ़ के जरूर जाना। 2022 फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा। बताओ कौन था। तो कौन है, लियोनेल मेसी। कौन है, लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में कहां से चीते लाए गए। ब्राजील और अर्जेंटीना से, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, या नामीबिया और ब्राजील से। कहा कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए हैं, कहां से लाए गए हैं। बताइए भैया। तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ये आपका कहानी आता है लास्ट डोज है। ठीक है, यानी इसीलिए इसको हम जल्दी जल्दी करा रहे, केवल आपको अपना रिवीजन करना है, देख के जाना है। ठीक है, और देख के जरूर जाना है। कॉप 28 की मेजबानी किस देश ने की। संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत।
कॉप 28 की मेजबानी किस देश ने की और कॉप 29 की मेजबानी कौन देश करेगा? 9 की मेजबानी कौन देश करेगा? मेजबानी कौन देश करेगा? ये करेगा अजरबैजान। कौन सा करेगा? अजरबैजान। ठीक है। और 28 की जो मेजबानी है वो किसने की? 28 की मेजबानी ये की अपने संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? अर्जेंटीना, भारत, इटली, जर्मनी। अभी 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब बात करें कि 2023 में तो किसने की? भारत ने। अब 2024 में कौन करेगा G20 की मेजबानी? ये करेगा ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। ऑप्शन, ठीक है, ब्राजील। 2024 में कौन करेगा मेजबानी G20 की? ब्राजील करेगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को, 21 जून को, 5 जून को, 21 मई को। योगा दिवस पूछा है हमारा, 21 जून हो गया। कौन सा? 21 जून। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसकी थीम बताइए, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? 2023 की थीम क्या है? थीम 2023 किसकी? योगा डे की। इसकी है योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। कुटुंबकम। ठीक है। यानी थीम इसकी है 2023 की योगा डे की, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, योगा डे 21 जून को। अगला प्रश्न क्या कहता है? फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? कौन सा पूछ रहा? 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो कहाँ खेला गया है? लुसैल स्टेडियम कतर में, अल बायत स्टेडियम कतर में, खलीफा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कतर में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। कहाँ खेला गया था? फीफा विश्व कप 2022 का जो फाइनल है वो लुसैस स्टेडियम कतर में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला कहता है ब्राजील ने, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ब्राजील ने कुल 5 बार, कब कब? 1958, 1962, 1970 और 1994 और 2002 का जो फीफा विश्व कप जीता है। यानी इन्होंने कितने? 5 बार, टोटल 5 बार जो ब्राजील ने क्या किया? फीफा विश्व कप जीता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देख के जाना। ठीक है। अगला कहता है फीफा विश्व कप 2022 में अल रिहला किसका नाम था? अल रिहला नाम पूछा है। फुटबॉल गेंद का, विजेता टीम का, स्टेडियम का, या शुभंकर का? अल रिहला नाम था हमारी फुटबॉल गेंद का। फीफा विश्व कप में जो 2022 में हुआ था, अल रिहला जो नाम रखा गया था वो फुटबॉल गेंद का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? इसमें 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के? फीफा विश्व कप जो है हमारा 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को?
फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? अल बायत स्टेडियम कतर में, सरदार पटेल स्टेडियम भारत में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में, या इनमें से कोई नहीं? सभी बताएंगे एक बार, सभी बच्चे बताएंगे। तो किसमें हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 का जो उद्घाटन है वो हमारा हुआ था अल बायत स्टेडियम कतर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बच्चा। ठीक है, आगे देखिए, कहा है फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? आधिकारिक शुभंकर था सूश, मिरा इटोवा, फूफा या लाइव, क्या था? पूछा गया है, बताइए। तो ये था लाइव। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और प्रश्न देख लो, कहा G20 का 21वां सदस्य, 21वां सदस्य कौन सा देश है? 21वां सदस्य देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जरूर जाना, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, एक प्रश्न और देख लो, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान वाले जितने भी हैं इनको तो एक बार देख लेना। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला। ठीक है, वर्तमान में जितने भी हैं सबको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कि एक बार रिक्वेस्ट है, ये आप जरूर देख के जाइए, सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके एयरफोर्स के एग्जाम है जिन बच्चों के, सभी लोग इसको देख के जाइए और आपके एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।